अर्जुन जब भगवान कृष्ण के पास गए मदद को, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं मदद करने को तैयार हूं, या तो मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध में रहूंगा, तुम्हारा सारथी बनकर, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन को लगा कि मैं क्यों इन्हें रखूं, इनको रखने से मुझे क्या फायदा। उन्होंने सेना ले लिया। अर्जुन समझता था भगवान कृष्ण के मोल को। उसने भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर अपने जीवन में लाना स्वीकार समझा। महाभारत में क्या हुआ उसके बाद तो आपको पता ही होगा। और एक दूसरे हैं कर्ण। कहने को तो सूर्य पुत्र थे, पांडवों के अपने सगे भाई थे, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को जबान दे दिया था। उन्हें यह भी पता चल गया कि वो कुंती के पुत्र हैं, लेकिन मित्र का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि इस युद्ध में भगवान कृष्ण के आगे मैं शायद हार जाऊं, मैं ये युद्ध न जीत पाऊं, क्योंकि जिसके साथ स्वयं विराट मौजूद है उनके आगे कौन जीत सकता है। उन्हें पता था कि मेरी मौत हो जाएगी। उन्हें पता था कि मैं अन्याय का साथ दे रहा हूं। उन्हें पता था कि मैं अपनों के खिलाफ शस्त्र उठा रहा हूं। फिर भी उन्होंने कहा कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं रहूं या फिर अर्जुन रहे। सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन के लिए लड़ा, अंत काल तक लड़ा। वो अलग बात है कि उनकी मौत कैसे हुई, बेईमानी से हुई, अच्छाई से हुई, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी में हमारे पास भी 2 इंसान होना ही चाहिए, 2 इंसान रहना ही चाहिए। एक इंसान जो हमें ये बताए कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है, और एक जीवन में ऐसा मित्र होना चाहिए जो ये जाने कि मैं बुरा कर रहा हूं फिर भी मेरे साथ खड़ा रहे। बुरे से बुरे सिचुएशन में भी वो आपके साथ रहे। अगर ऐसी जिंदगी में हमारे अगर 2 लोग आ जाए तो क्या जिंदगी स्वर्ग नहीं बन जाएगी। पर हम हैं कि हमें कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी जिंदगी में कभी लाने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है हम जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, और यहीं पे हम भूल कर बैठते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कविता, कहानी और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो लड़े ना फिर भी जीत पक्की करवा दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तो आइए इस विषय को समझते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें, इस बात को जानते हैं। देखिए, महाभारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक इंसान जो मर्यादा पुरुषोत्तम था, जिसने जीवन में हमेशा सत्य का साथ दिया, वो बने भगवान राम। एक इंसान जो लड़ा नहीं, जिसने गीता जैसे उपदेश दिए, जिसने ये बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसने आत्माओं का संसार बताया, जिसने पीछे और आगे के जन्मों के बारे में बताया। और आज विज्ञान तो कह ही रही है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसी तरह आत्मा कभी मरता नहीं, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। कई एग्जाम्पल है हमारे देश में जिन्होंने ये बताया है कि उनका पीछे का जन्म कैसा था,
आपने भी बहुत सुने होंगे। अगर ऐसा इंसान, ऐसा सिद्धि पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष अगर आपके जीवन में हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। जिंदगी में कौन सा कदम सही है, कौन सा कदम गलत है, अगर आपको कोई बताने वाला हो तो जिंदगी में शायद आप गलतियां कम करेंगे। आपको पता होगा कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, तो आप कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे। अगर जीवन में कभी आपने कॉन्फिडेंस खोया, आपको कॉन्फिडेंस की कमी लगी, तो एक इंसान आपके जीवन में है जो आपको कॉन्फिडेंस दे, आपको ताकत दे, आपको जीतने के लिए मजबूर कर दे। और दूसरा है कर्ण। कर्ण को पता था कि दुर्योधन जीत नहीं पाएगा, क्योंकि जिससे वो युद्ध करने चला है उसके साथ स्वयं विराट मौजूद है, स्वयं भगवान मौजूद है, और जिसके साथ स्वयं प्रभु हो वो क्या हारेगा। यह भी पता था कि दुर्योधन अन्याय के लिए लड़ रहा है, यह भी पता था कि अर्जुन न्याय के लिए लड़ रहा है। फिर भी उसने वादा कर दिया था दुर्योधन से कि मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ मरते दम तक रहूंगा। भगवान कृष्ण ने बताया भी कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडव हो, पांडवों के भाई हो। माता कुंती भी आई कर्ण के पास अपने पीछे के भूल के लिए माफी मांगने, यही उम्मीद लेकर कि शायद वो युद्ध न करे, शस्त्र न उठाए। पर उसने तो यह वादा कर दिया था दुर्योधन से कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, और उसने ऐसा किया। और कर्ण जैसे योद्धा तो बहुत कम होते हैं, कर्ण जैसा दानवीर तो बहुत कम होते हैं, कर्ण जैसे लोग तो बहुत कम होते हैं। भगवान कृष्ण ने भले उनके साथ बहुत कुछ अन्याय किया, कर्ण के साथ उनका कवच उतारा गया। पता था कि यह कवच जब तक उनके शरीर पे रहेगा तब तक वो हार नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण ने दान में वो सब कुछ ले लिया, भेष बदलकर। फिर भी उन्होंने दिया, फिर भी वो युद्ध में लड़े। वो इसीलिए लड़े क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया था, ये जानते हुए कि अन्याय कर रहा है, न्याय के लिए मैं नहीं लड़ रहा। पर वादा भी कोई चीज होती है, और क्षत्रियों के लिए तो वादा, आपको पता ही है एक कहावत कि 12 बरस ले कुकुर जिए, बरस 14 जिए सियार। जे 18 से अधिक जिए ओकरे जिए पे धिक्कार। जिस क्षत्रिय को एक समय था जब कहा जाता था कि क्षत्रिय अगर 18 साल से अधिक जी रहा है तो उसके जीने पे धिक्कार है, और ये कहीं ना कहीं रहा। तो ऐसे लोग जिंदगी में चाहिए ही चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।